स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करेंगे पैटर्न ऑफ क्लीवेज। और इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्लीवेज फरो किस किस प्लेन से पास होकर एग को किस तरह से डिवाइड कर सकती है। वर्टिकल भी हो सकती है, इक्वेटोरियल भी हो सकती है, मेरिडोनल भी हो सकती है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। अब पैटर्न ऑफ क्लीवेज हम जब स्टडी करेंगे तो फर्स्ट तरह से क्लासिफाइड जब करते हैं तो वो बेस्ड रहता है प्लेन ऑफ क्लीवेज फरो, यानी क्लीवेज फरो किस प्लेन से पास हो रही है। तो हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा आ जाता है रेडियल और दूसरा हमारा आ जाता है स्पाइरल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है आप डायग्राम से समझिए। जब रेडियल क्लीवेज होता है तो इसमें ये है आपकी एग सेल, फर्स्ट क्लीवेज हुआ। फर्स्ट क्लीवेज एट राइट एंगल टू एनिमल एंड वेजिटल पोल। सेकेंड क्लीवेज दूसरे वाले के राइट एंगल पे होता है। थर्ड क्लीवेज भी राइट एंगल होगा, फोर्थ क्लीवेज भी एट राइट एंगल होगा। तो 90 डिग्री पे जब क्लीवेज फरो रहेगी तो सारे के सारे ब्लास्टोमियर्स आपको इक्वल साइज के दिखाई देंगे, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। तो क्लीवेज फरो क्या है? एट राइट एंगल टू ईच अदर। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ऑल ब्लास्टोमियर्स आर इक्वल इन साइज। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सारी की सारी ब्लास्टोमियर रेडियली अरेंज रहती है। रेडियली का मतलब टॉप टू बॉटम, नीचे हो गई, उसके ऊपर, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, और इस तरह से सारे की सारी ब्लास्टोमियर अरेंज रहती हैं और एक दूसरे के साथ इक्वल साइज में होती हैं। इसका एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मेटा। ये है आपका रेडियल क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज ही थोड़ा मॉडिफाइड होता है, तब हमारा बन जाता है स्पाइरल क्लीवेज। स्पाइरल क्लीवेज में क्या होगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो क्लीवेज फरो है ये स्लाइटली ऑब्लिक है। इट इज नॉट द राइट एंगल टू द पोलर एक्सिस। तो जब ऑब्लिक होती है पोलर एक्सिस के तो वो आपका स्पाइरल क्लीवेज कहलाया जाता है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गए? क्लीवेज फरोज आर ऑब्लिक। दूसरा क्या हो गया, जब क्लीवेज फरो ऑब्लिक है तो सारे ब्लास्टोमियर्स इक्वल साइज के बिल्कुल नहीं होंगे, दे आर ऑल्टरनेट। वो एक दूसरे के ऑल्टरनेट होंगे। जैसे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वन कैपिटल ए, वन स्मॉल ए, फिर वन कैपिटल बी, उसके ऑल्टरनेट वन स्मॉल बी, फिर उसके बाद में वन कैपिटल सी, उसका ऑल्टरनेट वन स्मॉल सी, वन कैपिटल डी और उसका ऑल्टरनेट हो गया वन स्मॉल डी। तो ब्लास्टोमियर्स आर ऑल्टरनेट विद ईच अदर एंड दे आर स्पाइरली अरेंज्ड। स्पाइरली का मतलब वो टॉप टू बॉटम अरेंज नहीं होते, वो एक दूसरे के अंदर घुसे हुए रहते हैं, एक दूसरे के अंदर इंसर्ट हुए हुए रहते हैं। फर्स्ट ए के अंदर स्मॉल ए, कैपिटल बी के अंदर स्मॉल बी, कैपिटल सी के अंदर स्मॉल सी और कैपिटल डी के अंदर स्मॉल डी। तो ये ऑल्टरनेट पैटर्न जो है वो स्पाइरल क्लीवेज में होता है और इसका एग्जांपल है एनिलेटा एंड मोलस्का। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।